हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सबसे इजीएस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है अपना प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रायिकता को मैं आपको बहुत इजीएस्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और इसके बाहर आपके क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन भले ही हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यहीं से आने वाला है, तो ध्यान से पढ़िए। तो प्रायिकता को अपन 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट जो टाइप होता है वो फर्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि होता है अपना, इसके अंदर अपन लेके पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप कॉइन। कॉइन सब जानते हैं, कॉइन होता है सिक्का, ठीक है। फर्स्ट टाइप अपन लेके पढ़ेंगे सिक्का, ठीक है। सेकंड टाइप इसके अंदर अपन लेके पढ़ेंगे जो कि होता है डाइस। डाइस सेकंड टाइप हो जाएगा अपना डाइस, जो कि होता है पासा, ठीक है। सेकंड टाइप हो गया पासा। थर्ड टाइप अपन लेके पढ़ेंगे इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं थैले वाले, बैग वाला जो क्वेश्चन होता है, या फिर कांच के कुछ भी दे देता है, कांच का बॉक्स दे देता है, कुछ भी दे देता है, वो थैले वाले, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ टाइप अपन पढ़ेंगे जो कि होता है ये ताश वाला। ताश वाला अपन पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, बहुत लैंग्वेज वाले। ताश हो जाएगा कार्ड्स। पांचवा जो अपन टाइप पढ़ेंगे वो हो जाएगा अलीप और लीप वर्ड्स। अलीप और लीप वर्ड्स। अलीप और लीप वर्ड सब समझते होंगे, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन अब दूंगा। सिक्स टाइप होता है नॉर्मल टाइप, जिसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस, अदर छोटे मोटे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये नॉर्मल टाइप हो गया। ये 5 टाइप के आएंगे, इसके अलावा कोई अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर पहला टाइप अपन लेते हैं कॉइन वेस्ट। फर्स्ट टाइप हो गया कॉइन, जो कि हो गया सिक्का। कॉइन बेस पढ़ेंगे। इसके पहले एक चीज और देख लो, जिसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता क्या होती है? वो होती है किसी भी, प्रायिकता क्या होती है? वो होती है किसी भी चीज के होने की संभावना। किसी भी चीज के होने की संभावना क्या होती है? प्रायिकता होती है। अब प्रायिकता का सबसे पहले जो सूत्र होता है वो लिख लो। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ठीक है। यही प्रायिकता होता है। और प्रायिकता को अपन लिखते हैं पी से लिख देते हैं प्रायिकता। और एक फॉर्मूला होता है इसका पीई, यानी होने की प्रायिकता। जो ई है वो संभावना होने की प्रायिकता है, प्लस पी ई के ऊपर बार लग जाता है, उसका मतलब होता है पी ई के ऊपर बार लग जाता है, इसका मतलब होता है नहीं होने की संभावना। कोई भी घटना है उसके होने की संभावना पी ई हो गया, नहीं होने की संभावना पी के ऊपर बार हो गया, वो बराबर क्या होता है? एक प्रायिकता का मान हमेशा 1 से ही छोटा आता है। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता जो होती है वो 1 से, प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है। जो 1 होता है उससे हमेशा छोटी होती है प्रायिकता, और ठीक है, हमेशा छोटी होती है ना। इसकी प्रायिकता हमेशा 0 से भी बड़ी होती है,
नेगेटिव में भी इसकी प्रायिकता नहीं होती, ना एक से बड़ी होती है। ये चीज, कुछ चीजें ध्यान रखना इसकी, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, ये चीज कुछ चीजें पढ़ी अपन ने। प्रायिकता ना तो एक से बड़ी हो सकती है, ना जीरो से छोटी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉइन बेस्ड। कॉइन बेस्ड में क्या होगा, कॉइन बेस्ड में अपने को दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है एग्जामिनर अपने से। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होगा एक सिक्के को उछालने पर, दूसरा होगा दो सिक्के को उछालने पर प्रायिकता पूछेगा, ठीक है। और सिक्का सब जानते होंगे, ये सिक्का एक ही सिक्का है, ये इधर हो गया इसमें हेड और इधर इसमें हो गया टेल, ठीक है। ये नॉर्मली एक सिक्का है, इसमें एक तरफ हेड हो गया, एक तरफ टेल हो गया, ठीक है। तो अब देखना, हेड को यहाँ बोला जाता है चित्त, अभी बता दूंगा उसको भी। तो सबसे पहले देखना, हेड को बोला जाता है चित्त और इसको बोला, एक मिनट, हेड एच मतलब एच हो गया, वो हो गया हेड, हेड होता है चित्त, और टेल टी मतलब टेल हो गया, वो होता है पट, ठीक है। यहां से अपन देखेंगे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर जो समष्टि बनेगी वो सबसे पहले बनेगी एच और टी। कोई डरना मत कि एच और टी कैसे आया, वो मैं बताता हूं। अगर आपके पास एक कॉइन है, उसको उछालना, एक बार अगर उछालोगे उसको तो क्या आने के चांस होंगे, या तो एच आएगा या टी आएगा, या तो जैसे या तो होता है भारत और पैसे वाला होता है, तो ये इसमें होता है हेड और टेल, या तो हेड आएगा एक बार उछालूंगा तो, या टेल आएगा, दोनों में से एक आना है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जो दो वाला है उसके अंदर क्या आ सकता है, दो वाले में कुछ इसके अंदर से ऐसी कंडीशन बनती है कि माना दो सिक्के हैं, अब यहाँ पे दो सिक्के ले लो, तो दो सिक्के आप लेके उछाल सकते हो उसको। यहाँ पे इधर दो सिक्के बना लेता हूं मैं, एक सिक्का ये हो गया, दूसरा सिक्का ये हो गया, ठीक है। अब माना पहले वाले सिक्के पे क्या हो गया, पहला वाला जो सिक्का है उस पे आ गया हेड, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले वाले सिक्के पे क्या पॉसिबिलिटी लिख ली मैंने, हेड लिख लिया, क्योंकि मैंने बताया था इस पॉसिबिलिटी पे ही काम करता है ये, ठीक है। पहले वाले पे लिख लिया मैं हेड, और माना दूसरे वाले पे भी क्या आ गया, हेड ही आ गया अपना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है, एक बार उछाल के रख दिए दोनों को, एक एक बार उछाल मतलब दो बार, एक सिक्के को दो बार उछाल के हटा लिया। दूसरी बार मैंने उछाला, मतलब दूसरा टाइप ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले को उछाला तो हेड आ गया और दूसरे वाले को उछाला तो टेल आ गया, ठीक है। पहले वाले को उछाला हेड, दूसरे वाले को उछाला टेल आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि पहले वाले को उछाला तो टेल हो गया और दूसरे वाले को उछाला तो हेड हो गया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि पहले वाले को फोर्थ कंडीशन ये बन सकती है, पहले वाले में भी टेल और दूसरे वाले में भी क्या जाएगा, टेल आ जाएगा। ये चार समष्टि बनेगी, इसके चार के अलावा कोई नहीं आएगा। और यहाँ पे एक इसका सबसे इजीएस्ट तरीका कि यहाँ पे कितनी समष्टि में कितने परिणाम आएंगे उसके निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n होता है। और 2 यहाँ पे क्या है, सिक्के में कितने साइड होते हैं, दो साइड होते हैं, तो दो ये हो गया, और बाकी n का मान ये होता है कितनी बार उछाला है। जैसे यहाँ पे अपन ने इस जगह पे देखना, जो कि हो गया 2, और n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके लिए, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखना इसके अंदर 2 हो गया, सेम कंडीशन यहाँ पे 2 की पावर n यहाँ लगा के देखोगे तो 2 की घात 2 कितना हो गया, जो कि हो जाएगा अपने पास 4, और यहाँ देख सकते हो आप 4 ही समष्टि बनी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ तक ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसके अंदर, यहाँ तक तो अपने को आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखना क्या बन सकता है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ही 2-3 पूछ सकता है एक सिक्के में। तो एक सिक्के में पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मतलब हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में अगर पूरे में से पूरे अंक लेने हैं तो आपको इसके हर चीज के फॉर्मूले लगाना और स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको शॉर्ट वे से नहीं जाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे बोल दिया हेड आने की प्रायिकता,
तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, बट फॉर्मूला लगा ना, अनुकूल फॉर्मूला लगाएंगे आगे कुछ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉर्मूला सब लगाएंगे अपन। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ वैसे, अनुकूल परिणाम बटेवा होता है कुल परिणाम। ओके, यहाँ पे हो गया अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ठीक है, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे, जब चैप्टर्स के क्वेश्चन अपन लेंगे तब वो अच्छे से समझा दूंगा, बाकी यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर ये जैसे ये आ गया अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, मैंने कह दिया हेड आने की प्रायिकता। यहाँ मैंने क्या पूछा आपसे, हेड आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता बोलिए। ठीक है, जैसे मैंने एच आने की प्रायिकता बोली है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच कितनी बार आ रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एच कितनी बार आ रहा है, एक बार एच दिख रहा है, तो एक हो गया ऊपर अनुकूल परिणाम, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है। और टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, जो कि अपने को दो हो जाएगा, जो कि अपने को नीचे लिखना है। तो यहाँ कितना हो गया 1/2। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि ये टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता भी यहाँ पे सेम हो जाएगी, क्योंकि वही एक ही बार आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले, सेम इसी में आपसे पूछ ले कि 2 हेड आने की प्रायिकता, या फिर पूछ ले इसी के अंदर कि 2 टेल आने की प्रायिकता, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर हो जाएगा सीधा 0, असंभव परिणाम। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार टेल कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पे पूछता इस वाले 2 सिक्के में तो फिर भी बात बनती, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, असंभव परिणाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 सिक्कों वाला। 2 सिक्के वाली समष्टि आपको समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं 2 सिक्कों वाले। 2 सिक्कों वाला सबसे पहले समष्टि बना लेते हैं। समष्टि मैंने बताई थी आपको HH, फिर दूसरे में हो गया HT, ठीक है, फिर हो गया TH, और यहाँ पे हो गया लास्ट TT। ठीक है, ये समष्टि हो गई अपनी रेडी। ठीक है, इसके बाद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ पे पूछ सकता है 2 हेड आने की प्रायिकता, या फिर पूछ सकता है, या तो 2 हेड पूछ लिया, ठीक है, 2 हेड पूछ लिया तो फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा देना, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। फॉर्मूला सब में ही लगा के ले चलना है आपको, फॉर्मूला सब में लगाना है। तो यहाँ पे अब आपको समष्टि में देखना है कि, सॉरी ये ध्यान रखना है कि 2 कॉइन लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। ठीक है, अब 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पे हेड देखो 2 बार हेड कौन सी जगह दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है, और तो कहीं मेरे को 2 बार हेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो कितनी बार हो गया, 1 बार। और टोटल कितनी समष्टि में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये नहीं कि आप इसको 8 गिन लो, ओनली कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो 1/4 मैंने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है, जो कि इसमें पूछ सकता है वो, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है सेम क्वेश्चन ये का ये, इसमें भी हो सकता है कि 2 टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो भी टेल कितनी बार, 2 बार टेल कितनी आ रहे हैं इसमें, एक ही तो आ रहा है। ठीक है, 2 बार टेल कितने आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/, और टोटल कितने हैं 4 है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है इसमें कि एक पट आने की प्रायिकता, या तो पूछ ले एक पट आने की प्रायिकता, या सेम पूछ लिया कि एक चित आने की प्रायिकता, एक चित है ना, एक, या तो एक पट पूछ लिया, या इसने क्वेश्चन ने पूछ लिया कि एक चित आने की प्रायिकता, तो दोनों में सेम होगा। अब एक पट कहाँ आ रहा है, पट मतलब होता है टेल, एक पट यहाँ भी आ रहा है और इस जगह भी आ रहा है, दोनों जगह एक एक पट दिख रहे हैं, तो दोनों आ जाएगा आंसर में। तो यहाँ देखना ये हो जाएगा 2
ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2/4 इसका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अब पूछ लिया इसने कि 2 चित आने की प्रायिकता पूछ ली इसने, सॉरी एक चित आने की प्रायिकता पूछी है। तो एक चित यहाँ पे भी है और इसमें भी एक चित है, और ये वाला अपन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ओनली एक के लिए पूछा है। अगर 2 के लिए पूछता तो अपन वो वाला ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक चित आने की प्रायिकता में ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, समझ में आ गई दोनों चीजें। जहां तक मैंने अभी तक बताया तीनों चारों चीजें समझ में आ गई। इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है, खैर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। जैसे सबसे पहले एक चीज देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, कम से कम ठीक है, कम से कम या अधिक से अधिक वाले में क्वेश्चन पूछता है। 6 क्वेश्चन ले लो, अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक। ठीक है, थोड़ा नया नया हूं तो थोड़ा लिखने में जरूर प्रॉब्लम आ रही है, बाकी ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ से कम है तो कम से कम और अधिक से अधिक 2 टाइप के क्वेश्चन और पूछते हैं। लेवल अच्छा खासा हो जाता है इसका, बट एग्जामिनर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखना, अपने को कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। यहाँ पे देखना इसके अंदर क्या करेंगे अपन। सबसे पहले एक चीज बताओ, नए पेज पे आते हैं, एक चीज पे बताओ। अगर आपको बोले कि जैसे कुछ कहे कि उधर, माना आप घर पे रहते हो तो आपको घर वाले बोलते हैं कि ये काम नहीं करना है, या आपको उधर नहीं जाना है, या उधर नहीं देखना है। जैसे कुछ किसी भी चीज के लिए बोलते हैं कि वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, कुछ किसी के लिए बोला है या उधर नहीं जाना है, कुछ करना है। तो इंडियंस की क्या आदत होती है, इंडियंस या ह्यूमन बींग्स बोल लो, सबकी क्या आदत होती है कि उसको करके देखना है एक बार कि क्या हो रहा है। तो क्या होता है, अगर मना करेंगे तो क्या करेंगे, उसको जाके देखेंगे। और अगर आपको बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो क्या करते हो आप, कम पढ़ते हो। तो यही है, अगर जो काम नहीं करने की बोल रहे हैं वो तो करोगे, और जो करने की बोल रहे हैं वो नहीं करोगे। सेम इसी में भी यही लगेगा। देखना इसमें ये कैसे लगेगा। माना उसने बोल दिया कम से कम 1 हेड। ठीक है, दोनों टाइप बताऊंगा, 1 हेड का भी बताऊंगा और 2 हेड का भी बताऊंगा। तो अब इसमें क्या है, कम से कम 1 हेड। तो सबसे पहले ये करो कि 1 हेड वाला यहाँ लिख लो। 1 हेड किस किस में आ रहा है, एक तो एक मिनट, 1 हेड किस किस में आ रहा है वो लिख लो सबसे पहले। 1 हेड एक तो HT वाले में आ रहा है, ठीक है, और दूसरे में आ रहा है TH वाले में। ठीक है, ये TH वाला हो गया। ठीक है, 2 तो यहाँ पे हो गए। अब मैंने कहा था आपको कि ह्यूमन बींग्स की आदत होती है, अगर कहते हैं यहाँ ये नहीं करना तो वो करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, कम की बोल रहा है तो क्या करना है अपने को, ज्यादा करना है। ठीक है, उल्टा अपने को चलना है ही सही। तो यहाँ क्या बोला है, कम बोला है, मतलब कम 1H से कम बोला है, लेकिन अपने को क्या करना है, ज्यादा करना है काम, उल्टा काम अपने को करना है। तो यहाँ कम बोला है तो ज्यादा लेना है, मतलब 1 से ज्यादा जो हेड होंगे उसको भी लेना है। तो 1 से ज्यादा हेड कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उल्टा काम करना जरूरी है। तो यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे 2H, ये मैंने 2H लिख लिया। ठीक है, आगे ये चीज समझ में। तो ये हो गया इसका समष्टि। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी, ये तीनों चारों चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा, फॉर्मूला यहाँ आप लगा ही लोगे। उसके बाद इसका जो आंसर होगा, कितनी समष्टि में कितने अंक, ये मतलब कितने आ गए, पॉसिबिलिटी 3 आ गई, और टोटल कितने हो गए, 4। 3/4 इसका आंसर हो जाता है। माना आप पूछ लिया अधिक से अधिक वाला मैंने 1 हेड ले लिया। ठीक है, हेड पे ही सारा काम करते हैं। ठीक है, अब कह दिया अधिक से अधिक हेड। सबसे पहले 1 हेड वाले तो आपको उतार ही लेने, उसको भूलना ही नहीं, जो लिख रखा है उसको तो लिख ही लो सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया HT, जिसमें 1 हेड है, और एक हो गया TH। ठीक है, ये दोनों तो लिख लिए। अब उसके बाद अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए। तो अब आदत क्या है, अधिक बोला है तो कहाँ आना है अपने को, कम पे। और 1 से कम हेड कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये बताओ मेरे को।
एक से कम हेड, यहाँ पे एक से कम हेड है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दो दिख रहे हैं और इस जगह पे तो एक है, यहाँ पे भी एक है। एक से कम मतलब अधिक बोल रखा है तो क्या लेना है अपने को? कम लेना है। और कम जब भी आएगा, एक से कम कौन सी संख्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा जो अंक लेना आया होगा वो जीरो ही कम होगा। तो जीरो का जीरो हेड कहाँ पे आ रहा है? मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। जीरो हेड का मतलब क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो किस में हो रहा है? टी में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया? टी, इसमें क्या आ जाएगा? एक और टी भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी और टी भी आ गया। ठीक है, इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली है कि बहुत सारे क्या होते हैं टी को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली उनको लगता है कि इससे कम वाला नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर किसी ने बोला कि आपको उन बच्चों को लेना है जिसके 5 से कम नंबर आए हो, ठीक है, अगर जिसके 0 नंबर आया हो तो वो क्या नहीं आएगा क्या उसमें? वो तो आना है इसमें। इस वजह यहाँ पे जीरो हेड तो ये भी आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेम तीन पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी भी, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3/4। ठीक है, समझ में आएगी ये चीजें? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन होगा आई होप सो। हाँ, 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 होगा जो कि हो जाएगा इसके अंदर ये वाला। हाँ, कम से कम वाले खेल में हैं अभी अपन। कम से कम, ठीक है। अब कम से कम में कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, अब की बार 2 हेड ले लेते हैं। और अगला लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनेगा इसके अंदर जो कि ले लेते हैं अधिक से अधिक वाला। एक कम से कम ले लिया तो एक ले लेते हैं अधिक से अधिक। अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक 2 टेल। ठीक है, 2 टेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो होगा इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे 2 हेड बोल रखा है। तो सबसे पहले आपको समष्टि दिखा देता हूँ। 2 हेड सबसे पहले क्या उठाना है? मैंने कहा था आपको जो दिख रहा है उसको सबसे पहले उठाओ। 2 हेड वाले को सबसे पहले उठा लेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 हेड वाला तो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हेड वाला सबसे पहले उठा लिया। अब क्या बोल रहा है? कम। मैंने बताया था आदत क्या होती है? उल्टी, मतलब बुरी आदत। उल्टी आदत मतलब कम बोलेगा तो क्या करना है? ज्यादा वाले में ऊपर जाना है, मतलब ज्यादा में जाना है। तो 2 से ज्यादा वाला लेना है। वापस आते हैं अपन समष्टि पे। 2 से ज्यादा वाला, 2 से ज्यादा हेड कहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? मैक्स टू मैक्स हेड 2 ही है। 2 से ज्यादा हेड वाला अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 मिनट, इसमें हो जाएगा, सॉरी अपन ने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखना। कम से कम 1 हेड, ठीक है, कम से कम 1 हेड, तो एक तो लेना है, उससे ज्यादा भी लेना है। 2 हेड हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी सही है। अधिक से अधिक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर, तो कम से कम 2 हेड तो लेने ही है। अब 2 से ज्यादा वाले जितने होंगे उसको सारे को लेंगे। तो 2 से ज्यादा वाले कहीं दिख ही नहीं रखने को। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक आ गया संभावना और 4 हो गई है। ठीक है, अब देखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ज्यादातर बच्चे गलती या तो अधिक से अधिक 2 टेल वाले में करते हैं या फिर अधिक से अधिक 1 टेल वाले में करते हैं। ठीक है, दोनों में गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सबसे पहले 2 टेल वाला है तो अधिक से अधिक पूछ रखा है, तो जिसमें 2 टेल आ रहे हैं उसको तो सबसे पहले उतार लो। तो यहाँ पे 2 टेल वाला सबसे पहले क्या आ जाएगा? जो कि हो जाएगा 2 टेल वाला, एक 2 टेल लिख लिया अपन ने, टी लिख लिया। ठीक है, इसके बाद 2 टेल अपन ने लिख लिए इसके। अब 2 टेल के बाद क्या मैंने क्या बोला था आपको? ह्यूमन बींग्स की आदत क्या होती है? अगर अधिक बोल रखा है तो कहाँ आएंगे? कम पे आएंगे। ठीक है, तो 2 से कम वाले कौन से होंगे? 2 से कम वाले आपको पता है कि 2 से कम 0 भी होता है, 1 भी 2 से कम ही होगा।
ठीक है। तो यहाँ जीरो वाला भी आएगा, तो जीरो वाला तो क्या हो जाएगा एच एच, जिसमें बिल्कुल नहीं है वो जीरो वाला है। ठीक है। और जो एक वाला है वो कौन कौन सा हो जाएगा, एच एच और टी, और एक हो जाएगा टी, सॉरी एक मिनट, वो हो जाएगा H40। ठीक है, ये हो जाएगा H और T। ठीक है, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर चारों के चारों ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बोल रखा है अधिक से अधिक दो टेल, दो टेल अधिक से अधिक यहाँ हो गए, दो टेल को तो लेना ही है। अब अधिक वाले में क्या करते हैं, अपने कम पे आना पड़ता है, जिसमें एक होगा वो भी आएगा और जिसमें जीरो होगा वो भी आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता 4/4 होती है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रायिकता के क्वेश्चंस को आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 4/4 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 1 आंसर लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं वो क्या करते हैं, इसको काटने में थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको क्रॉस ना करें, काटे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये जो आज हमने पढ़ी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये सब चीजें सिक्का पढ़ लिया है। अब सिक्का एक टाइप का और आता है, इसमें थोड़ा सा बच चुका है, वो एक टाइप और इसमें आता है, वह मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर यहाँ पे पूछता है, बोलता है, इसका एक आधा क्वेश्चन ही आपको बुक्स में मिलेगा, और क्या पता आप हटा भी दिया हो तो बात अलग है, देख लेंगे अपन क्वेश्चन बुक्स आएगी जब। या फिर इसमें तो यही पूछता है कि एक मतलब तीन सिक्के उछालना है। पहले तो तीन सिक्के को उछालते हैं तो कितना बनेगा, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 2n, 2n। तो 2n मतलब कितनी बार उछाल रहे, 3 बार। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि समष्टि में कितने बनेंगे, 8 यहाँ पे समष्टि में बनने वाले हैं। ठीक है, समष्टि में 8 चीज बनेगी। अब यहाँ पे 8 बनेगी तो सबसे पहले समष्टि बनाते हैं। माना मेरे पास 3 सिक्के हैं, एक सिक्का, 2 सिक्का, ये तीसरा सिक्का। ठीक है, मैंने 3 सिक्के मान लिए। माना पहले वाले सिक्के पे आ गया H। ठीक है, पहले वाले सिक्के पे आ गया H। दूसरे वाले ने भी कह दिया, दूसरे वाले पे भी आ गया मेरे को H, तीसरे वाले पे भी आ गया H। ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई। इसके बाद मान लीजिए पहले वाले पे H आया है, दूसरे वाले पे भी H आया है, तीसरा वाले ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, T हो गया उस पे। अगला वाला देखना, पहले वाले पे क्या आ गया, हेड आया है, दूसरे वाले पे आ गया टेल, और तीसरे वाले पे आ गया फिर इस पे हेड आ गया। नेक्स्ट कंडीशन बनेगी, इस पे आ गया टेल और इस पे आ गया हेड और इस वाले पे आ गया हेड। ठीक है, ये कंडीशन बन चुकी। 4 कंडीशन में अपने को पता है 8 कंडीशन आनी है, तो 4 कंडीशन अभी बाकी है। तो मैं मान लेता हूँ पहले वाले पे आ गया हेड, दूसरे वाले पे आ गया इस पे टेल, और तीसरे वाले पे भी आ गया टेल। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन भी बन सकती है अगली कि यहाँ आ गया टेल, बीच में आ गया हेड और इधर आ गया टेल। एक ये भी तो बन सकता है कि फर्स्ट भी टेल, सेकंड भी टेल, और जो थर्ड वाला है वो हेड हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया। अब एक ये भी तो बन सकता है कि सारी की सारे में ही टेल ही आ गया मेरे। ठीक है, तो एक कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछता है, वैसे 12th बेस का क्वेश्चन हो गया, बट इसमें एक सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है एकांतरत हेड व टेल आने की प्रायिकता बतानी। इसका मतलब क्या होता है, एकांतरत का जो मतलब होता है वो मतलब होता है एक के बाद एक हेड और टेल आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से है, जिसके बाद हेड के बाद टेल, फिर टेल के बाद हेड आ रहा हो। एकांतर का मतलब ये होता है कि माना एकांतर बोल दिया तो पहला वो, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन में आ रहा है, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं पहला हेड टेल फिर हेड आ रहा है, ऐसी कोई कंडीशन। और यहाँ तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एच टी आ गया, एच आ गया, फिर वापस एच आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये कंडीशन और हो सकती क्योंकि टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर वापस टी आ गया। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी, एच टी और एच। ठीक है, पहली तो ये आ गया, दूसरी कंडीशन बनेगी टी एच टी।
ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो गई। इसकी जो प्रायिकता होगी, फॉर्मूला लग जाएगा अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम, और इसका जो आंसर होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, 8 हो जाएंगे टोटल परिणाम। ठीक है, इस चीज का ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके सोल्व करवा देता हूँ। देख सकते हैं आप, अपन इस टाइप से अच्छे से एनिमेशन से पढ़ेंगे। ये कार्ड्स हो गए, कार्ड्स भी अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो देखना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दे रखा है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला हो। यहाँ पे कितनी बार उछालना है, एक बार उछालने की बोल रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि सबसे पहले तो जितनी बार उछालने की, सबसे पहले क्या बनाना है अपने को, सबसे पहले कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले समष्टि बनाओ। सबसे पहले समष्टि बनाऊंगा। समष्टि क्या बनेगी यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है समष्टि बनाई। एक मिनट, सबसे पहले समष्टि बनाऊंगा जो कि बन जाएगी H और T, क्योंकि पता है आपको कि इसमें 2 ही बनेगा, एक बार उछालने पर H और T बन चुका है। इसके बाद इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है पूरा सही से ढंग से अच्छे से। इसके अंदर प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटेवा। आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन करना है, अदरवाइज पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखना पूछ क्या रहा है, चित्त क्या पूछ रहा है, चित्त क्या होता है, हेड होता है। अब इसकी जो पहली समष्टि बन गई, क्वेश्चन की समष्टि क्या होगी, ओनली H होगा। तो H इसमें कितनी बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे हेड जो होगा, हेड चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो अपने को ज्ञात करना है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, और एक अपने को ज्ञात करना है ये पट प्राप्त करने की प्रायिकता साथ ही। मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही अपने को 2 क्वेश्चन सम्मिलित करके दे रही हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बोल रहा है हेड प्राप्त करने की, तो ये कर लेते हैं अपन हेड वाला। ठीक है, इसके अंदर जो हेड वाला होगा उसके अंदर हेड तो एक बार आ रहा है और टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर इसने पूछ लिया टेल प्राप्त करने की, तो टेल वाले में हो जाएगा 1/2 इसका, क्योंकि सेम मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे बता रखा है मैंने आपको। ये अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चंस किए थे। हाँ ये रहा, ये हमने बताया था एक हेड एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था। इसके बाद भी अपन ये सारे क्वेश्चंस अपन इसमें करेंगे, सब 1 by 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर पूरा चैप्टर ढंग से अपन करने वाले हैं, कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस वगैरह सब इसमें अपन करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट जो अपने कुछ जो सारे इसमें जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे अगला अपने बचा हुआ है, जैसे यहाँ से पासा हो गया, थैला, यहाँ से थैले हो गए, या फिर यहाँ से ताश हो गए, ये यहाँ से ये लीप हो गया, यहाँ से नॉर्मल जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हो गए, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथ बने रहिए और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे काम, और जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के साथ। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, सेम ये की जिसमें लिखा हुआ है वही PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। उस पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ से इंपुट करके, और
ऐसे ही बने रहिए साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। आपको वीडियो में जो समझ नहीं आया हो वीडियो के कमेंट्स में आप उसको डाल सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स हो तो वो भी वहाँ लिख सकते हो। जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, जैसा भी हो आप वहाँ लिख सकते हैं। और कोई सजेशन जो भी आपको देना हो सब वहाँ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो, और सब बच्चे, ताकि इसका फ़ायदा सब बच्चे उठा पाए। और जुड़े रहिए, आपका 10th का सिलेबस इसी क्लास में कंप्लीट होगा। और इसी को 10th के साथ साथ काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको आप ले सकते हैं। जैसे एयरफोर्स में वाई ग्रुप होता है, नॉन टेक्निकल ब्रांच, वहाँ पे भी आ सकता है। नेवी एमआर होता है, इसमें भी आता है। एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपको फ़ायदा कर सकता है। तो थैंक यू, आपने पूरी क्लास देखी उसके लिए थैंक यू। और जुड़े रहिए, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पूरा बुक्स को अपन अच्छे से एंजॉय करते हुए एनिमेशन के साथ अपन पूरा ये करेंगे। ठीक है, थैंक यू।